तारीख में ये लिखा जाएगा, वो भी सुनहरी अल्फाज से, कि भाई साहब हमारी जो वर्ल्ड क्लास किस्म की टीम है वो 10 विकेटों से जो है वो जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हरा के जो है वो आई है। भाई साहब इस वक्त क्या तूफान जो है वो, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने खोला अपना अकाउंट्स वगैरह के देखूँ क्या चल रहा है, हाईलाइट्स वगैरह मैंने देखे तो मतलब ये दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो हमारे, मैं हैरान हो गया। मैं हैरान हो गया कि भाई साहब ये हमारी टीम इस तरह की परफॉर्मेंस जो है इन्होंने दी कैसे। इन्होंने भाई साहब ये स्ट्रेटेजी जो है, प्लानिंग जो है पहले मैच में क्यों नहीं अप्लाई। ये जब जिम्बाब्वे की सीरीज स्टार्ट होने से पहले जो मैंने आप लोगों के साथ गपशप लगाई थी ना, वो वीडियो ज़रा उठा के देख लो, क्योंकि मेरी तो खैर मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई साहब कोई मतलब हमें जो है वो इतनी कोई ख़ास किस्म की समझ भी जो है वो नहीं है, बेहतर लोग बेहतर एनालिस्ट जो है वो बैठे हुए, लेकिन जो हम गपशप लगाते हैं उसको अगर ये खैर देख लो, वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने कहा था कि भाई साहब ये जो जिम्बाब्वे की पिचेस है इस पे आपको जो है वो स्पिनर जो है वो बहुत हेल्पफुल जो है वो हो सकते हैं। आप मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेयर जो है वो अपने पास स्पिनर तो लो, इब्रार तो खैर था, इब्रार था लेकिन आज के मैच में जो है वो शुक्र है उसका डेब्यू वगैरह जो है वो इन्होंने करवा दिया, क्योंकि वो भाई साहब तो गायब ही हो गया था ना। क्योंकि यार आप लोग के पास कोई ऐसा एक स्पेसिफिक स्पिनर होना चाहिए जो खाली डेडिकेटेड हो स्पिन के लिए, और वो इस तरह के स्पिन मतलब खैर बेहतर लोग बैठे हुए, वो हमसे ज़्यादा मशवरा जो है वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने कहा था। और आज जो है वो भाई साहब आपके तकरीबन सारे विकेट जो है वो सलमान अली आगा, इब्रार और फैसल भाई साहब क्या परफॉर्मेंस जो है वो दिए, स्पिन लगा के भाई साहब मतलब आप पिच को अंडरस्टैंड कर गए कि पिच आपकी स्पिन को सपोर्ट कर रही है, तो भाई साहब लाओ ना, स्पिन को क्यों सपोर्ट कर रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई साहब बारिश वो कुदरत का निज़ाम वगैरह चला था, तो पिच तो बारिश वगैरह पिच वगैरह बैठ गई, तो स्पिन मेरे हिसाब से जो है वो हेल्पफुल है। तो ये कि अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे लड़कों ने दी है। खैर अच्छी परफॉर्मेंस क्या ही मैं बताऊँ इस पर जो ये तूफान आए हुए सोशल मीडिया पे कि यार भाई साहब साइम अयूब ने कोई सेंचुरी वगैरह जो है वो बना दी, फिर 9 लोग शॉटे वगैरह जो है वो किए बंदे ने, 9 लोग बॉलिंग जो है वो करवाई है, 9 लोग फील्डिंग जो है वो मतलब सब कुछ जो है इसके हर चीज़ में जो है वो 9 लोग हम डाल देंगे कि भाई साहब इसको वो मेरे दोस्त कालू ने जो है वो कोई प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड वगैरह भी जो है वो दिए, और अब लिखा हुआ आ रहा है कि ये पाकिस्तान का शहजादा लड़के में जो है वो दम है, 9 लोग शॉटे वगैरह जो है मतलब ये फ्यूचर है। और जब परफॉर्मेंस नहीं दे तो मतलब लोग, सबसे पहले तो मैं ही कहता हूँ कि भाई साहब इसको टीम से जो है वो हटा दो, और आज की परफॉर्मेंस में मैं कहूँगा कि भाई साहब इसको इन्हीं प्लेयरों के अगेंस्ट जो है वो खिलाओ, इन्हीं टीमों के अगेंस्ट जो है वो मतलब ये स्ट्रॉन्ग टीमों के अगेंस्ट इसको ले जाओगे ना, तब परफॉर्मेंस का जो है वो पता लग जाएगा। जाहिर ही बात यार, जब एक्सपीरियंस प्लेयर के आगे आप जब खेलोगे उनके सामने आपकी परफॉर्मेंस आएगी, वो भी मतलब है 100 शेयर आपकी 100 शेयर, तब जो है वो मज़ा आएगा ना कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या ट्रेनिंग है, क्या प्रैक्टिस है। वो तो बेचारे जिम्बाब्वे वाले अगर इनसे हार जाते ना तो मतलब क्या वो, ये मैं आप लोग को बता दूं भाई साहब रिजवान की कैप्टनसी जो है वो तो यहाँ पर खैर चली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी कैप्टनसी को मतलब थोड़े वो काले बादल जो है वो आ चुके हैं। रिजवान मेरे दोस्त ये मतलब देख लेना, वो जिस तरह खुशी जो उन्होंने मनाई है ना, और पूरे जो वो सपोर्टिव स्टाफ वगैरह थे हाथ उठा के जब सेंचुरी वगैरह मारी है, वो मुझे लगा वो कह रहे होंगे दिल में कि बस शुगर है यार तुमने जो है वो कर लिया, वरना हमसे ना हो पाता भाई साहब, ये टारगेट जो दिया था ना ये भी इनसे जो है वो ना हो पाता। लेकिन जिम्बाब्वे के पास जो है वो स्पिनर कोई इस तरह का ख़ास किस्म का मुझे लगा नहीं। और ग्वांडू ये मतलब ग्वांडू जिम्बाब्वे के प्लेयरों के नाम खैर ये तो मुझे एट टाइम जो है वो याद हो गया। वो मैंने सलामे की वीडियो भी देखी थी, उसमें भी जो है वो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि यार ग्वांडू मेरा दोस्त जो है, और खैर मेरा दोस्त तो नहीं है ग्वांडू, लेकिन ये कि उसको भी जो है वो एक पे आउट कर दिया। नाम से मैं ये रिजवान से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब इसको रन्स वगैरह जो है वो बनाने दो, क्योंकि वो भी कोई डेब्यू वगैरह का जो है वो सीन कर रहा है। कल को यही जिम्बाब्वे जो है वो आके आप लोग को यहीं पे जो है वो पेल के चले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा जो है वो तुम लोग बढ़ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं करो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं करो, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी जो है वो यही किया था, वो यहीं पे आके पेल के जो है वो हमें चले गए। वो हार जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अगर हार जाए ना
हमें भाई साहब बहुत जो है वो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो रैंकिंग हमारी हो चुकी है ना, उसका तो भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और जो हालात जिस फेस में हम लोग इस वक्त चल रहे हैं ना, तो उसमें अब तीसरा ओडीआई जो है वो देखेंगे कि उसमें आप लोग क्या परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। तो ये है कि थोड़ी मुझे अच्छा लगा कि यार आप लोग ने स्पिनर का जो है वो लेकर गए अच्छे स्पिनर। इब्रार ने जो स्पिन वगैरह जो है वो करवाया, तब से आपके पास जो है वो बैठा हुआ था, आप ट्राई जो है वो नहीं करवा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में भी जो है वो करवा देते। खैर T20 का गेम थोड़ा सा अलग, थोड़ी अलग वेरिएशन जो है वो चलती है, माहौल भी थोड़ा सा अलग होता है। और ओडीआई का तो फिर अलग ही जो है वो हिसाब है। तो ये है कि ओडीआई में चलो ये तीसरा अब जब होगा ना, आजकल में जो है वो जिम्बाब्वे के साथ आपका तीसरा भी जो है वो मैच होने वाला है, उसमें देखते हैं कि आप लोग क्या परफॉर्मेंस देते हैं और ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं या स्ट्रेटेजी थोड़ी सी जो है वो चेंज करते हैं। फैसल ने जो है वो डेब्यू वगैरह हमारे टीम की तरफ से किया। ऑलमोस्ट नए लड़के जो है वो सारे मुझे देखने को मिले और ये अच्छी बात है कि भाई साहब आप लोग नए टैलेंट को जो है वो आगे लाने की कोशिश कर रहे हो और नए टैलेंट को आजमा भी रहे हो। और इस मैचेस में, इस टूर्नामेंट में आपको चाहिए कि नए टैलेंट जो है वो उसको आजमाओ, कोशिश भी करो, क्योंकि भाई साहब इसी में जो है वो आप कवर अप भी कर लोगे। अगर नया कोई नया लड़का कोई मिस्टेक वगैरह करे तो आपके पास पीछे सीनियर प्लेयर्स होंगे, वो कवर अप कर लेंगे। कोई एक आध विकेट इधर उधर हो गई तो वो कवर अप जो है वो कर लेगा। इसी सीरीज में, इसी मैचेस में आप डेब्यू जो है वो करवा सकते हो। इंडिया को देख लो, इंडिया क्या करता है, इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट और जो लो टीम है उनको लगती है कि यार हम इनको ईजीली बीट जो है वो कर देंगे, उसमें वो नए लड़के जो है वो लाके डेब्यू जो है वो करवाते। और हमारे वाले, हमारा जब ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, न्यूजीलैंड के साथ होगा, या जो है वो अपना साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो होगा, तब हम, या इंडिया के साथ होगा, तब हम जो है वो नए बंदे डेब्यू जो है वो करवाएंगे। तो भाई साहब थोड़ी सी जो है वो प्लानिंग अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। देखो मैंने आप लोग को कहा था कि प्लानिंग का फैक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आएगा और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि भाई साहब हमारे यहाँ भी जो है वो थोड़ी प्लानिंग वगैरह जो है वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी जो है वो काम बनेगा। पहले तो कोशिश, मतलब पहले तो सिर्फ वो इमेजिन जो है वो कर लिया जाता है या मतलब बोल लिया जाता है कि इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, मतलब होता नहीं था। सिर्फ वैसे ही वो बंदे वगैरह जो है वो बुला के बता दिया जाता है कि भाई साहब हमने ये जो है वो करना है, हमने यहाँ पे जो है वो, हमने ये ट्रॉफी जो है वो जीतनी है, हमने ये आने वाली ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन जीतनी कैसी है भाई साहब, वो तो कोई बताए ना। और बताने के लिए तो कम से कम सवाल करना पड़ेगा ना कि सर ये ज़रा बता दें कि ये आपने जो बताया कि चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है, तो मतलब हाउ, कैसे, कौन से प्लेयर होंगे, कौन से जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ होगी या हेड कोचेस वगैरह होंगे। हमारे यहाँ तो हेड कोचेस का ही पता नहीं है, सपोर्टिंग मतलब किसी को ये ही नहीं पता कि मैंने अगर इस पोजीशन पर जो है वो रहना है या नहीं रहना है। आए दिन बंदे जो है वो चेंज वगैरह होते रहते हैं, आई डोंट नो। अभी रिजवान का भी मुझे लग रहा है कि भाई साहब इसने अगर कोई मतलब दुबई किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दी ना, कोई सीरीज़ वगैरह से नहीं, मतलब इसको भी साइड पे जो है वो लगा देंगे। और मेरे हिसाब से फिर कौन आएगा, कोई भी इनके पास जो है वो नहीं होगा। कोई नया बंदे ही जो है वो, ये हो सकता है शाहीन को हो सकता है आजमा दे, फिर जो है वो शाहीन को आजमाएंगे। लेकिन शाहीन बेचारे की तो जगह वगैरह जो है वो नहीं बन रही है। और फ़खर की देखो, यही प्लेयर होते हैं। और आपको, मुझे तो बड़ी याद है यार इफ्ती मिनिया की, क्योंकि वो टेलेंडर, उसकी वो ऑलराउंडर आपके साथ होता तो क्या ही बात होती। फ़खर की भी जो है वो थोड़ी बहुत कमी जो है वो महसूस हो रही है। तो ये फ़खर और साइम ओपनिंग वगैरह इनसे कराओ, या फ़खर बाबर की ओपनिंग पेयर अगले अगले मैचेस में देखते कि आप लोग क्या करवाते हो, उसी पे जो है वो हम लोग फिर गपशप जो है वो लगाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए कि भाई साहब इस मैच में आपने जो परफॉर्मेंस दी है ना, जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाई साहब ये हो गया वो हो गया, तो यार इस टीमों के अगेंस्ट भी अगर ये परफॉर्मेंस ना देना तो भाई साहब फिर आप लोगों को जो है वो सलाम है। और दूसरी तरफ ये इसी परफॉर्मेंस पे, इसी पिचेस पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग टीम होती ना, फिर देख कि यार हमारे प्लेयर्स का जो है वो क्या हालात होते और क्या मतलब बहुत कुछ जो है वो हालात टाइट जो है वो हो जाते हैं। खैर देखते हैं कि अगले मैचेस में जो है वो क्या होते हैं, उस पर जो है गपशप लगाएंगे। और आप लोग भी मुझे बताएं कि यार आप लोगों को क्या लगता है कि अगले मैचेस में जो है वो ये किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे और कौन से प्लेयरों को जो है वो ये लोग उतारेंगे, कौन से को जो है वो नहीं उतारना चाहिए। इब्रार को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए। इब्रार को जो है वो एक रूफी को थोड़ा सा जो है वो रेस्ट दे दो भाई साहब, रूफी को थोड़ा सा रेस्ट दे दो, कोई नया पेसर जो है वो उतारो
अगर है आप लोग के पास, वैसे होता तो नहीं है लेकिन अगर है तो उतारो, देखो यही मैचेस में जो है वो आप डेब्यू वगैरह करवा सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड यार कुछ इस तरह का आ रहा है कि नाइजीरिया ने जो है वो कोई परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो दे दिए, कोई 203 200 के ऊपर रन्स वगैरह जो है वो बना दिए था। वैसे भी क्या हो रहा है यार, ये मतलब मुझे मेरे समझ से बाहर है। जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जिम्बाब्वे भी जो है वो लेवल पे आ गया है, नाइजीरिया भी जो है वो लेवल पे आ गया। उनके साथ कोई और दूसरी टीम थी जिन्होंने भाई साहब लिटरली सिर्फ 7 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए। तो यार ये मुझे यहाँ पे बड़ी खुशी हुई कि भाई साहब चलो ये रिकॉर्ड हमारी टीम जो है वो नहीं बना सकती है। मैं भाई साहब दिल बड़ा गार्डन गार्डन जो है वो हो गया है कि यार इस तरह की कुछ जो है वो हमारे यहाँ देखने को जो है वो हमें इंशाल्लाह देखने को जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ भी जो है वो हो सकता है। खैर थोड़े बहुत जो है वो ये मतलब यार ये टीम वगैरह प्लेयर वगैरह जो है वो आए कहाँ से। मैंने खैर वो मैचेस वगैरह नहीं देखे, लेकिन मेरे पास एक पोस्ट वगैरह आई थी। खैर उसके बारे में भी ज़रा मुझे बताओ कि यार उसमें क्या सीन वगैरह जो है वो हुआ है, और T20 का मुझे बताओ कि यार T20 भी जो है वो कोई स्टार्ट वगैरह हुआ है। मेरे पास एक पोस्ट वगैरह आई थी, उसका बताओ कि उस पर भी जो है वो गपशप वगैरह जो है वो लगाए। और इंडिया ने जो है वो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट भी जो है वो जीती है। अगला टेस्ट भी जो है वो उनको होगा, उसमें भी देखते हैं कि यार इंडिया क्या परफॉर्मेंस देती है। इसमें तो भाई साहब इंडिया ने लास्ट में जो परफॉर्मेंस दी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाले के गांव के बच्चे इनको याद रहेगा, इनको इनके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो बैठ जाएगा, हमने कैसे भी करके इंडिया को जो है वो हराना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। अगर वो मतलब ऑस्ट्रेलिया से जीत जाए ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी मतलब बेइज्जती की बात है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए। खैर वहाँ की आवाम को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले वो चैंपियन बने, कप जीत के, वर्ल्ड कप जीत के उनके आवाम को, लेकिन उनके प्लेयरों को फर्क पड़ता है। और यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी आवाम को फर्क पड़ता है, प्लेयरों को इतना फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। खैर अभी फर्क पड़ेगा, अभी फर्क पड़ेगा क्योंकि नया टैलेंट जिस तरह आ रहा है तो पुराने वालों को लगे कि भाई साहब नए बंदे हैं, नए बंदे हमारे टीम में है तो हमारा मतलब वापसी का टिकट और आउट का टिकट जो है वो कट सकता है। तो उसी प्रेशर में वो परफॉर्मेंस जो है वो देंगे। सिंपल सा जो है वो सिंपल सी लॉजिक है जो अभी अभी आहिस्ता थोड़ी थोड़ी जो है वो समझ आने लग गई है। तो अच्छी बात है, बेहतर अब हमारी टीम जो है वो इंशाल्लाह होगी, लेकिन कब होगी कंफर्म जो है वो नहीं बता सकते, लेकिन हालात और भी जो है वो ख़राब हो सकते हैं। खैर इस वीडियो में इस नोट पर जो है वो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इसी बात पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुकी वीडियो देख लिया तो नीचे लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, दबा दे। मेरे वैसे बन जाए, खुश रहें, आबाद रहें, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह के और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।